नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है 3 नवंबर को। हरियाणा आदमपुर विधानसभा का जिक्र करें तो पौने 2 लाख वोट यहां पर हैं और एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि उनको चुनौती कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जेपी जयप्रकाश दे रहे हैं और जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के बीच आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल से भी कुलडाराम नंबरदार और आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह उम्मीदवार है। 16 चुनाव इससे पहले हो चुके आदमपुर में, 13 सामान्य चुनाव, आम चुनाव और 3 उपचुनाव। 16 में से 15 बार भजनलाल के परिवार ने यहाँ पर एक प्रकार से विधायक का चुनाव जीता है। लेकिन इस बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बदलने वाला है, लेकिन उस बदलाव की आहट जानने के लिए आज हम पहुँचे गुड़साल। और गुड़साल में थोड़ी देर बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा आजकल काफ़ी चर्चित चेहरा है और युवाओं में लोकप्रिय भी है। और इसी कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आज हम राजस्थान से स्पेशल हरियाणा पहुंचे हैं और आदमपुर विधानसभा के चुनाव पर हमारी पूरी तरीके से नज़र बनी हुई है। लगातार अब चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां खासी तेज़ हो चुकी है। और जेपी के बारे में आपको बता दें, जेपी जयप्रकाश कलायत से पूर्व विधायक रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और ख़ास बात यह कि 2009 में भी कुलदीप बिश्नोई की चुनौती इसी आदमपुर विधानसभा से दी थी। उनको 42,000 वोट मिले थे और कुलदीप बिश्नोई महज 6,000 वोटों से उस वक्त जीते थे। उनको 48,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार उनका कहना है कि वो जो 2009 की हार का बदला चुकता करेंगे इस आदमपुर विधानसभा के चौथे उपचुनाव में और कुल मिलाकर 17वें चुनाव में। देखने वाली बात यह कि क्या कुछ रहने वाला है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं सुरेंद्र जी। इनके यहाँ पर दीपेंद्र जी हुड्डा का कार्यक्रम है, इनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, बताएं क्या कुछ माहौल है। चुनाव की एक प्रकार से रणभेरी बज चुकी है, थोड़े दिन 15 दिन अब आपके पास हैं। किस प्रकार की तैयारियां और क्या माहौल लग रहा है? आप एक बार कैमरा इस तरफ घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। अगर मैं थोड़े पीछे जाना चाहूँगा तो कुलदीप जी यहाँ से 26 साल तक एमएलए रहे और इस बार भी जब वो वोट मांगने आए तो वो खुद की ताकत पे वोट नहीं मांगने आए, वो चौधरी भजनलाल जी के नाम पे वोट मांगने आए। भव्य ने भी यही कहा कि मेरे दादाजी ने इतना काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दादाजी ने तो काम किया, आपके पिताजी ने क्या काम किया 26 साल से कि आप उसके लिए यहाँ वोट मांगने आए हैं? तो लोगों में बहुत ही आक्रोश है कि 26 साल से कोई विकास नहीं हुआ है इस एरिया में। आप अगर मंडी आदमपुर चले जाएं तो आप सड़कें क्रॉस नहीं कर सकते, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं जहां मोटरसाइकिल पार नहीं हो सकता, गाड़ियों के एक्सेल टूट रहे हैं। इस वजह से लोगों में बहुत ही आक्रोश है और इस बार लोग पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में? अगर जिक्र करें, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की नब्ज एक प्रकार से नेता टटोल रहे हैं, जिन मुद्दों पर एक प्रकार से वो हर गांव में जा रहे हैं? क्या ऐसी बड़ी समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं जो ठीक होनी चाहिए थी? क्योंकि एक 15 लगातार बार विधायक रहना एक ही परिवार से बहुत बड़ी बात होती है और जनता ने बहुत त्याग किया एक प्रकार से, आदमपुर की जनता ने, क्योंकि किसी एक परिवार को 15 बार विधायक बनाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में क्या ऐसी कमियां आपको नज़र आ रही है कि इस बार आपका मन बना चुके हैं कि हम कुछ नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं? कुलदीप जी कहते हैं कि 26 साल का मैंने वनवास काटा है और अब मैं राज्य में आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 26 साल तक आदमपुर की जनता ने वनवास काटा है, क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। बस थोड़े दिन आते हैं चुनाव के वक्त और उसके बाद नज़र ही नहीं आते ये। तो जाए कहाँ है यहाँ की पब्लिक और किसको जाके अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं? मेरा यही कहना है कि जो भी विधायक बने यहाँ रहे, लोगों के बीच में रहे, उनका काम करे और विकास दिखना चाहिए। आजकल माहौल ये है कि जो भी काम आप करो आपको दिखना चाहिए, आप लोगों के बीच में होने चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। जयप्रकाश जेपीपी एक प्रकार से
बाहरी नेता हैं और वो यहाँ के दरअसल है नहीं, कलायत कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा और कलायत विधानसभा से जो कैथल ज़िला में आता है, लेकिन वो इससे पहले यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और खासे लोगों के साथ उनके मेल जोल है। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं जेपी की तरफ से कि वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार से बाहरी नेता है? जेपी साहब 3 बार हिसार से एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं कलायत से और बरवाला से। वो यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं। और आदमपुर भी एमपी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आदमपुर हिसार के अंदर उसी में पड़ती है, तो वो दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं। अब कुछ ही दिन पहले मैं ढाणी में गया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हुई और जेपी साहब उस ढाणी तक जाके आए थे उनके पिता के साथ शोक मनाने के लिए। तो वो भली भांति इस एरिया को जानते हैं, या इस एरिया के एक एक गांव को जानते हैं, काफ़ी लोगों को जानते हैं और उनके दुख सुख में हमेशा शामिल होते हैं। ये मैंने कुलदीप जी या भव्य को इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा ने यहाँ पे। वो टच कम है उनका जनता के साथ। हाँ जी, आपका कहने का मतलब सही बात है। हमारे साथ कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपका क्या नाम बताएं? मैं एडवोकेट नृपेंद्र मान हूं और दीपेंद्र जी ने मुझे और आनंद गिलाखेड़ा जी को गुड़शाल का एक इंचार्ज बना के भेजा है यहाँ पे। और तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और मैं बताना चाहता हूँ मेरे परिवार मैं वैसे करनाल से हूँ और मेरे पिताजी करनाल कांग्रेस के ज़िला प्रधान रहे 5 साल। मेरी माताजी जो आई हुई हैं यहीं पे श्रीमती कमल मान जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं, जो अभी हाल में ही डेलीगेट लिस्ट बनी है। और मेरे 2 सगे ताऊ जी मंत्री रहे पुराने वक्तों में। मेरी दादी भी जानकी मान जी इंद्री से विधायक रही। बहुत पुरानी कांग्रेस परिवार है हमारा। हाँ, आप बहुत पुराने कांग्रेसी परिवार से हैं। आपसे एक सवाल बनता है, 4 जो कैंडिडेट खड़े हैं, जेपी का जिक्र करें, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का जिक्र करें, कुरडाराम नंबरदार का जिक्र करें, सत्येंद्र सिंह का जिक्र करें, चारों ही कांग्रेस में थे और चारों ने कांग्रेस छोड़ी है एक बार। जेपी अब दोबारा वापसी की है, उन्होंने कलायत से उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता, 5 साल वो कांग्रेस से दूर भी रहे। क्या आप अदर पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है कि सभी कांग्रेसी विचारधारा के नेताओं को ही टिकट दे डाली सभी पार्टियों ने? ऐसा है, कांग्रेस एक 150 साल से भी पुरानी पार्टी है और मैं यही चीज़ आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि आज सारे कैंडिडेट, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वो अपना बीजेपी के हैं, ये सारे कांग्रेस के ही एक बी टीम कह लो, टिकट एक को ही मिलेगी। और ये इनको सोचना चाहिए, जब कुलदीप बिश्नोई जी को सोनिया गांधी जी ने CWC का मेंबर बनाया, जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी पंचायत थी, और जब उदय भान जी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया तो सिर्फ के वो दलित समाज से हैं तो उनको इतना बुरा लगा कि भैया सारा चीज़ आपको प्रजातंत्र है, जब आपको हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का आपको मेंबर बना दिया तो फिर आप में क्या कोई इज्जत देने में कमी थी? CWC गिनी चुनी 14-15 आदमियों की कमेटी है और उस कमेटी में आपको एज अ मेंबर लिया हुआ है, तो वो आपको कोई छोटी पोस्ट नहीं थी कांग्रेस में, और आपको इतना मान सम्मान दिया। कल तक तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, चाहे वो कुलदीप जी हों, चाहे वो आपके आम आदमी के प्रत्याशी हों, चाहे वो इनेलो के प्रत्याशी हों। जब टिकट नहीं मिली तो आज कांग्रेस खराब हो गई। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ इन जैसे नेता सिर्फ अपना परिवारवाद, अपने पेट की राजनीति करते हैं। और इधर से जयप्रकाश जी देखा जाए तो 3 बार इतने वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार हमारे हिसार के सांसद रहे हैं। और जयप्रकाश जी एक पब्लिक से, जैसे हमारे दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब हैं, उदय भान जी हैं, वैसे जयप्रकाश जी हैं। 24 घंटे उनको पब्लिक से प्यार है, पब्लिक में रहना पसंद करते हैं। और ये लोग तो ईद के चांद हो जाते हैं। बनने के बाद आदमपुर में मैंने बहुत से भाइयों से पूछा, कहते साल में 1 बार दिखाई देते, वो भी अगर किस्मत से। तो ये फ़र्क है जयप्रकाश जी में और ये बाकी कैंडिडेटों में। और मेरे को पूरा विश्वास है बहुत बड़ा बदलाव आएगा और जयप्रकाश जी विजय होंगे और अच्छी बहुमत से विजय होंगे। आप इतने पुरानी कांग्रेसी हैं और एक बात कल मैं जेपी जी से भी सुन रहा था, वो भी बार बार कह रहे थे कि उदय भान जी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब से कुलदीप बिश्नोई नाराज़ है, और आप लोग भी शायद बातों ही बातों में दलित कम्युनिटी के वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार उदय भान का जिक्र कर रहे हैं। बल्कि कुलदीप बिश्नोई की तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा था, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। ये एक
मेरे को लग रहा है कि आप लोग जितने भी तमाम कांग्रेसी है ये बार बार उदय भान जी का नाम लेके उनके सहारे यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई जी अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे। प्रजातंत्र है, हर का राइट है, आप भी दौड़ में आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, भाई साहब भी आ सकते हैं, ये भी आ सकती है, सबका ये प्रजातंत्र है। पार्टी ने डिसाइड, हाईकमांड ने करना है जो पार्टी जिसको। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उदय भान जी जो कि 4 बार विधायक रहे, उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे, उनका बेटा बहुत सक्रिय है राजनीति में, और इस बार भी इतना पुराना परिवार है उनका, कोई आज का परिवार नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं किसी को बना दिया जो आज ही कोई जैसे नया राजनीति में उनको अध्यक्ष बना दिया हो। अगर भंजनलाल जी का परिवार पुराना तो उदय भान जी का भी पुराना परिवार है। तो उनके अगर दलित समाज के किसी व्यक्ति को अगर जिम्मेवारी सौंपी है तो इसमें अगर कुलदीप जी बन जाते तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, और आज अगर उनको अध्यक्ष नहीं बनाया तो रूठ के चले गए। प्रजातंत्र में अगर पार्टी का समर्थन देते तो ये आज मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि आज ये जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है, ये इतनी महंगाई, ये कहीं ना कहीं हमारे सब जो भाई यहाँ खड़े हैं इनकी जो इसका खर्च आएगा ये पब्लिक ने चुकाना पड़ेगा, ये आदमपुर की जनता चुकाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं और आप इसको हम ये सारा जो ये चुनाव का खर्चा हमारी जेब से डायरेक्ट तरीके से जाएगा। ये सिर्फ बोझ जनता पे जो हम सब खड़े हैं, आज इतना संघर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक लापरवाही, एक सिर्फ मोह माया के चक्कर में आके उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पुत्र को चमकाने के लिए पार्टी छोड़ दी, और ये सारा खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं एक ही आदमी की गलती से। चलिए, आपका कहना है कि आदमपुर का उपचुनाव थोप दिया गया एक प्रकार से आदमपुर की जनता पर। चलिए, कुछ आदमपुर के लोकल लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम बताया? कोई बोलना पसंद करेगा? आपका क्या नाम है? पढ़े लिखे बात करो। नहीं, आप बताएं, आपका नाम क्या है? हवा सिंह। हवा सिंह जी, इसी गांव से, गुड़साल से। हाँ। क्या उपचुनाव हो रहा है, क्या बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? बड़ा मतलब जयप्रकाश जी आएगा और विकास कराएगा। अच्छा, कुलदीप जी से विकास नहीं हुआ? कुलदीप जी तो 1-5 साल का मावा है वोट मांगने बिंग बाद का दर्शन ही कौन दे। नहीं, क्या ऐसे बड़े काम हैं जो आपको लग रहा है ये होने चाहिए थे, हुए नहीं? आप ही देखते हो कि सारे बारकर गाँव में रोड फुटे पड़े हैं, पानी कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद है, पढ़ाई कोई व्यवस्था है नहीं। खास मुद्दा यही है। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम जसवंत है भैया। जसवंत जी, क्या आपको लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पर? क्या ऐसा क्या जीतन को तो पब्लिक देख ले, पब्लिक देख ले किसको जिता रही है। मैं हमारे तो कहने की जरूरत नहीं है, आप इधर घुमाओ और देखो। आपका क्या मत है, तो कौन जीत रहा है? आप कुछ बोल के बताइए। ये पब्लिक जिताएगी, यही जीत रहा है यहाँ फिलहाल तो। पब्लिक में हाँ, तो बता लग रहे मेरे। चलिए, चलिए, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम बताइए? रतिराम है जी। रतिराम जी, आदमपुर में लंबा चौड़ा एक प्रकार से इतिहास रहा है भजनलाल बिश्नोई के परिवार का। क्या इस बार कुछ बदलने वाला आपको लग रहा है? बदलने यही आवेगा जी, भूपेंद्र हुड्डा ही आवेगा जी, जीत में आवेगा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं? हाँ, 100 का 100 आवेगा जी। अच्छा, इस जीत से आपको लगता है भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाँ, बदलाव भी कुछ भी है, बदलाव आएगा आपका कहने का मतलब। चलिए, कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। भादरा से यहाँ पर दयानंद बेरवाल कांग्रेसी नेता भी पहुँच चुके हैं, भादरा से कांग्रेस की सपोर्ट करने के लिए। तो दयानंद जी, भादरा में कांग्रेस के हाल तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ठीक थी। लेकिन जब से कांग्रेस के नेता, मान लीजिए कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस यहाँ से छोड़ दी, बीजेपी में चले गए, और एक प्रकार से आदमपुर की जनता पर उपचुनाव थोपा गया है, और ये आदमपुर में चौथा उपचुनाव है, और 15 बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर भजनलाल बिश्नोई का परिवार जीता है। ऐसे में इस बार क्या माहौल लग रहा है? देखिए, कुलदीप जी को तो अपनी जो विरासत है वो आगे बढ़ानी है। उन्होंने, जैसे आपने कहा ठीक है, उन्होंने तो थोपा है, चुनाव थोड़ी था ये भव्य बिश्नोई को प्रोजेक्ट करने के लिए इसने ये सारा ड्रामा किया है। रही बात हमारे जयप्रकाश जी की, बड़े सुलझे हुए नेता है। मैं 35 साल से उनके साथ हूँ। मैं हिसार में रहता हूँ तो वो हिसार में रहते थे, तभी हमारा साथ हुआ। बार का कैसे 3 बार चुनाव हिसार से लड़ा है, MP रहे, जिलाध्यक्ष रहे हैं, अभी हिसार के प्रभारी हैं। आदमपुर है, ये हिसार में तो है, तो बाहरी नारा तो हो ही नहीं सकता ये। रही बात गढ़ तोड़ने की, 2009 में तोड़ दिया था हमने, लेकिन कुछ लोकल भाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि माहौल एक ऐसा है, उन भाइयों की बौखलाहट की वजह से इलेक्शन से पहले वाले दिन जो माहौल है हमारा बिगाड़ दिया। 6000 वोटों से हमारे को है ना वो शिकस्त दे दी कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने, नहीं तो गढ़ तो उसी दिन तोड़ दिया था। रही बात हमारी भादरा की और आदमपुर की, एक चोली दामन का रिश्ता है, क्योंकि
बॉर्डर पे पड़ता है बादरा। बादरा की जो रिश्तेदारी है, मेरी ससुराल यहाँ है, मेरी बहन की ससुराल यहाँ है, मैं मेरे नान ससुराल में अभी खड़ा हूँ, मेरे मौसेर सासू यहाँ है। मतलब कहने का मतलब बादरा के बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते हैं वो आदमपुर के अंदर है। तो नेचुरल है, हमारा भी फर्ज बनता है कांग्रेस नाते हम भी लगे हुए हैं। जैसे प्रताप जी कलाल झांसल से आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग नेता है, वो भी यहाँ बैठे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। आशा करते हैं दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से जयप्रकाश जी बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी। आपको लगता है कि ये उपचुनाव एक प्रकार से कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी का भी एक संकेत हो सकता है हरियाणा प्रदेश में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से तरसते लोग आदमपुर से नहीं पूरे हरियाणा में तरसते। ये चुनाव है, ये अगले चुनाव की नींव रखेगा। जो आम चुनाव होंगे 2 साल के बाद, ये बहुत उसको इफेक्ट करेगा ये जो आदमपुर का चुनाव है। चलिए, हमारे साथ एक कांग्रेसी नेत्री भी हैं। आपका क्या नाम बताएं मैम? मैं कमल मान हूँ। मैं एचपीसीसी के इलेक्टेड मेंबर हूँ एंड पहले मैं एआईसीसी की मेंबर भी थी। मैं करनाल से हूँ और वैसे मेरा यहाँ पे पीहर जो है वो दौलतपुर में है, हिसार में है। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैं यहाँ पे इलेक्शन के लिए आई। महिलाओं से आप मिल रही है, लड़कियों से आप मिल रही है, युवतियों से, क्या कुछ वो बता रही हैं? क्योंकि महिलाएं 50% हिस्सा है और लोकतंत्र का, और उनकी वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उज्ज्वला योजना आई लेकिन 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया। अब शायद महिलाओं को एक प्रकार से उनको लग रहा है कि ये तो गलत एक प्रकार से वोट डाल दिए। क्या कहना चाहेंगी, महिलाएं क्या कह रही हैं? देखिए मैं कई महिलाओं से मिली और मैंने उनमें जागृति देखी। मैंने ये देखा कि अब वो महिलाएं बहुत जानती हैं राजनीति के बारे में और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, जो जयप्रकाश जी हैं, इनकी जीत निश्चित है। क्योंकि वो कहने लगे कि यहाँ पे हमारे कोई किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, हमारे को कुछ नहीं यहाँ पे मिला है और हमें उम्मीद है कि हमने जो सुना है जयप्रकाश जी के बारे में कि वो बहुत ही कर्मठ नेता हैं, बहुत मिलनसार हैं, सब लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं। और वो उन मेरे को एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसने ये नहीं कहा कि हम जयप्रकाश जी को वोट नहीं देंगे। और ये आदमपुर का उपचुनाव एक प्रकार से हरियाणा के 1.25 साल बाद लगभग चुनाव है, आम चुनाव 2024 में, तो उस चुनाव को खासा प्रभावित करेगा। एक प्रकार से सेमीफाइनल है ये, फाइनल से पहले। आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव के क्या मायने हैं? देखिए, ये उपचुनाव जो है, आज हर इंसान, हर वोटर जागृत है। अब देखिए, यहाँ से पहले ये जो बिश्नोई परिवार था, ये यहाँ से लड़ते थे और अभी जो हमारे ये कुलदीप बिश्नोई हैं, ये राजनीति एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि कोई राजनीति के आदमी नहीं है। ये सिर्फ महज एक पावर लेने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद ये कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और ख़ास तौर पे भव्य जी को उन्होंने क्यों अब प्रोजेक्ट करना है, उनको आगे लाना है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अब लोग जागृत हो चुके हैं, वो जान चुके हैं। पहले वो समझते थे कि जैसे उनकी ये जदोदाद गद्दी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब लोग कहते हैं जब वो आते ही नहीं, हम काम किससे करवाएंगे। तो इसलिए अब मैंने जहाँ पे भी मैं गई, उन्होंने यही कहा कि इस दफ़ा हम उनको नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बन के वो चले जाते हैं, हम उनके घर मिलने जाते हैं, वो हमसे मिलते नहीं हैं, तो हम तो अब उनको छोड़ देंगे। और हमारे पास एक बहुत कर्मठ नेता है जयप्रकाश जी, कहने लगे हम उनको वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे ये जो अब दीपेंद्र जी जो हैं, ये इतना काम करते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि उनके घर में जाओ, आप जाके खुद देखना, उनके घर में जाओ, वो कोई भी ऐसे आदमी को ऐसा नहीं होगा कि जिसको वो मिलेंगे नहीं। और अपनी पूरी हुड्डा साहब तो साथ के साथ ही टेलीफोन करते हैं, साथ के साथ ही उनका काम करते हैं। यही बात दीपेंद्र जी में है। इनफैक्ट मैं तो ये देखती हूँ कि किस मिट्टी के ये बने हुए हैं कि ये इतना काम करते हैं। और लोग अब जागृत हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि यही वो इंसान है जो हरियाणा को तरक्की पे ला सकता है। चलिए, तो आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में कुछ और लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप कहाँ से? मैं तो बाहर हूँ। अच्छा, बाहर से। आपका क्या नाम बताया जी? मेरा नाम श्री राम। श्री राम जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? सब ठीक है माहौल। कौन जीत रहा है? हाँ, जीत कौन रहा है? जीतते तो देखो, वोटों जीती। किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट तो मैं जेपी को दे रहे हैं। क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है या कोई वही पुराना पैटर्न आपको लग रहा है? लागत कुछ फर्क लग रहा है?
कुछ का मतलब थोड़ा आगे बढ़ेंगे या जीत की तरफ बढ़ सकते हैं? जीत हो सके। जीत हो सकती है। अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि भजनलाल बिश्नोई का एक प्रकार से ये गढ़ रहा है और इस गढ़ की वजह से जो हालांकि टक्कर बताई जा रही है जेपी और भव्य बिश्नोई के बीच, लेकिन फिर भी कांग्रेसी इतने आश्वस्त नज़र नहीं आते हैं क्योंकि 15 चुनाव जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और लगातार 15 चुनाव, सिर्फ एक पहला चुनाव था जो आदमपुर में जो किसी अन्य व्यक्ति ने लड़ा था, उसके बाद लगातार 15 चुनाव जो भी हुए वो सभी के सभी भजनलाल बिश्नोई के परिवार ने जीते। कुछ युवाओं से हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या वो कुछ बदलाव क्या वो कोई बदलाव चाह रहे हैं, किस प्रकार की एक प्रकार से आदमपुर की युवाओं की क्या कुछ समस्याएं हैं। आप आदमपुर से ही हैं? गांव से ही हैं। आपका क्या नाम बताया? रोहतास। क्या इस बार कोई बदलाव होने की संभावना नजर आती है या फिर आदमपुर की जनता वही फैसला सुनाएगी जो सुनाती है? कांग्रेस को जी। कांग्रेस तो पिछली बार भी थी लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई थे, इस बार अब की बार जेपी। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि युवा वोट किसकी तरफ करेगा और क्यों करेगा? क्या कारण आपको लग रहा है? कारण तो जी हर बार ये पार्टी चेंज करते हैं, फिर कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, ये दल बदलू है, ये दल बदलू से परेशान है या आदमपुर में काम नहीं हुए, वो लोगों से मिलते नहीं, इससे परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काम हुए? काम तो होते हैं, हर पार्टी करती है, ये भी करेगी वो भी करेगी, सभी करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम बताया? सुनील नाम है। सुनील, आपको युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है आदमपुर के युवाओं की? आदमपुर की समस्या ये है जी, काम नहीं हो रहे हैं। कितने साल हो गए हैं, खुद यहाँ मतलब चक्कर ही नहीं लग रहा है, चक्कर ही नहीं लग रहा है। और 3-4 बार पार्टी भी बदल रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं और भी किसी में जा रहे हैं। हर बार कुछ बाई इलेक्शन करवा देते हैं लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की हमने कई बार पोस्ट देखी कि यहाँ पर स्कूलों के हालात बिल्कुल ख़राब है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, एक प्रकार से टीचर्स की संख्या कम है। एक मोहब्बतपुर में स्कूल बंद हुआ है लेकिन उसको इसी इलेक्शन के कारण खुलवा दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ टीचर वगैरह नहीं है, पहले थे वही हैं ना। जो बंद किया है उसके कारण 1-2 टीचरों की ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन फिर भी दोबारा नहीं आए हैं वो, उतने ही टीचर है, फिर मतलब फ़ायदा क्या हुआ खुलवाने का? चलिए, तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं जाहिर करिए। आदमपुर उपचुनाव 15 दिन अभी तक बाकी है, 3 नवंबर को चुनाव वोट डाले जाएंगे। उस दिन तक धीरे धीरे ये चुनावी रुझान है और तेज़ होगा और धीरे धीरे एक प्रकार से चहल पहल जो बढ़ रही है वो और तेज़ होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव क्या ईवीएम तक पहुंच पाता है, क्या वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं? आदमपुर उपचुनाव की हम अपडेट आपको और भी देते रहेंगे। फिलहाल गुड़साल गांव से इतना ही, और आपको बता दें यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की एक जनसभा होने जा रही है, उसको भी हम कवरेज करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।